हमारा प्रयास रहता है कि रविवार के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ध्यान के प्रयोग की अपनी रुचि को बनाए रखें और इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी भी प्राप्त करते रहें। मेरे अनुभव में जो कुछ आता है पढ़ने से, प्रयोग करने से, तो मैं उसको जानने का प्रयास करता हूं और बांटने का भी। एक प्रयोग की मैंने आपसे शायद पहले चर्चा की थी कि प्रेक्षा ध्यान का यह प्रयोग जो हम कर रहे हैं, इस प्रयोग को सूरत में कुछ बच्चों पर किया गया और उन बच्चों की उम्र रही होगी 10-12 साल। तो उस बहन को कुछ जानकारी थी, कुछ रुचि हुई, तो उसने उन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर किसी को पहचानने का, किसी चित्र को पहचानने का, किसी लिखे हुए को पढ़ने का, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा खिलौना बनाने का, ऐसे जो प्रयोग होते हैं वो कर कर देखे, किए उसने। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आए, जब मैंने वह प्रयोग देखा तो 7-8 बच्चे थे वे, जिन्होंने ये प्रयोग सफलता पूर्वक किए कि उन्होंने आंखें बंद रखी, उनके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी और आपने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है उन्होंने बताया। और बताने का तरीका क्या था? या तो कपड़े को छू कर देखते या कपड़े को सूंघ कर देखते। आपने कोई भी चीज उनको एक नोटबुक पर लिख कर दे दी और उन्होंने जैसे ब्रेल लिपि को छू कर पढ़ते नहीं है, वैसे पढ़कर बता दिया कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। या छोटे छोटे खिलौने से बच्चे ब्लॉक बनाया करते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो आंखें बंद कर उन्होंने ये बता दिया कि यह क्या लिखा हुआ है। मैंने बहन से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, बिल्कुल चमत्कारी सा लगता है। तो उसने कहा कि ये बच्चों की क्षमताएं विकसित हो गई अलग अलग तरह की। जैसे ये तो एक उदाहरण है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन क्षमताओं का विकास हुआ होगा। कल दिल्ली में एक स्कूल की प्रिंसिपल से मैंने बात की और मैंने कहा कि यह प्रयोग जो सूरत में किया गया था, यह प्रयोग मैं दिल्ली में कर देखना चाहता हूं और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर एक 20 मिनट का ऑडियो बना लिया है। और यह बात निश्चित है कि जो बच्चा जितना छोटा होगा उस पर उतना ही ज्यादा प्रभावी होने की आशा आशा रहेगी, संभावना रहेगी। जितने बड़े होते चले जाएंगे उसकी उतनी संभावना कम हो जाएगी। यह भी एक अवधारणा है, यह भी एक अनुभव है। तो वे प्रिंसिपल मुझसे पूछने लगी उससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा भी आपका सेंसरी ऑर्गन जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मान लो आप आंख से न देखकर नाक से सूंघ कर बता रहे हैं, आप आंख से न पढ़कर अंगुलियों से छू कर पढ़ ले रहे हैं, एक सेंसरी ऑर्गन दूसरे सेंसरी ऑर्गन का काम कर रहा है, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है, उससे फायदा क्या होगा? उनका प्रश्न बड़ा सही था और मुझे उसका उत्तर देने की जरूरत थी। मैंने कहा जो मेरी समझ में बात आ रही है वह यह है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं क्या? सेंसरी ऑर्गन हमें अनुभव करवाने के लिए है। इस पदार्थ जगत में जो कुछ हो रहा है उसको अनुभव करवाने के लिए हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। और एक बेसिक चीज है, चूंकि हम एक कोशिका से बने हुए हैं, तो जब वह एक कोशिका थी तो उस कोशिका के पास पांचों सेंसरी ऑर्गन थे। जब करोड़ों अरबों कोशिकाएं बन गई एक कोशिका से,
तो इन कोशिकाओं ने अपने भीतर काम बांट लिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि घर में जब सास के पास बहू आ जाती है, तो सास कहती है कि आज से खाना बनाने का काम तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि सास भोजन बनाना भूल गई, लेकिन अब उनके काम का विभाजन हो गया। तो ज्यादा सेल्स जब आ गई, तो उन्होंने अपने भीतर काम को बांट लिया, परंतु उस सेल की जो मूल काम करने की क्षमता थी वह समाप्त नहीं हुई। तो एक तरह से हम अपनी सारी कोशिकाओं में उस क्षमता का पुनः विकास देख रहे हैं। यह एक पहली बात हुई, परंतु उससे महत्वपूर्ण बात दूसरी है। वह बात यह है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन की, हमारी इंद्रियों की क्षमता वह नहीं है जो हम देख रहे हैं। जैसे हमारी देखने की क्षमता 6/6 है, उससे ज्यादा नहीं है। यह मेडिकल साइंस का, बायोलॉजिकल साइंस का मानना है। परंतु प्रकृति कहती है कि नहीं, यह आपको साधारण क्षमता दी गई है, आप इसका बहुत विकास कर सकते हैं। आपकी सुनने की कम की और ज्यादा की क्षमता वह नहीं है जो आपको कानों को दिखाई देती है। आप इससे अधिक बहुत दूरी से सुन सकते हैं, और इससे कम बहुत सूक्ष्म पर भी सुन सकते हैं। जैसे कि कुत्ता सुन लेता है, जैसा कि कुत्ता सूंघ लेता है, कि जैसे कि हाथी सुन लेता है। तो जितनी दूसरे जीवित प्राणियों में सेंसरी ऑर्गन की क्षमता है, वह क्षमता हमारे भीतर भी है। फिर इसका तीसरा पक्ष, वह तीसरा पक्ष यह है कि यह हमें संकेत दे रहा है कि यदि हमारी इंद्रियों का विकास करना है, तो हमें भीतर मुड़कर देखना होगा, भीतर जाना होगा, और उसके लिए हमें इंद्रियों का संयम करना होगा। हमारी धार्मिक परंपराओं में बार बार जो ये बात आती है, इंद्रिय संयम कीजिए, इंद्रिय संयम कीजिए, तो हम बाहर का विकास कर रहे हैं कि अब नहीं सुनाई दे रहा, तो अब हमारे पास टीवी आ गया, हमारे पास मोबाइल आ गया, गैजेट्स आ गए, उससे हमारे इंद्रियों की क्षमता कम होती चली जा रही है, जबकि हमें इंद्रियों की क्षमता का विकास करना है। और जब इंद्रियों की क्षमता का विकास होगा, तो हमारी ज्ञान की क्षमता का विकास होगा, हमारी इंट्यूटिव पावर का विकास होगा। तो जब हमें मनुष्य जन्म मिला है, और अब हम असीम क्षमताओं के धनी हैं, और असीम संभावनाओं के साथ हम जन्म लिए हैं, तो उनका यदि हम विकास नहीं करें और वहीं पे हम समाप्त हो जाएं, इसका मतलब हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, और उस जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। संयोग की बात हुई कि कल ही मैं एक किसी बुद्धिस्ट लामा की किताब पढ़ रहा था, थर्ड आई। कुछ बड़ी अजीब सी बातें उसमें उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि सर्दी के दिनों में -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो वहां के नियम सुनकर के हमें कुछ आश्चर्य होगा, परंतु यह उसी दिशा में विकास करने का प्रयास है जिसकी चर्चा हम छठी इंद्रिय या अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में विकास करने की कर रहे हैं। वहां का नियम है कि जो अमीरों के बच्चे हैं, उनको कड़े जीवन का पालन करना होगा, गरीबों के साथ नरम बर्ताव किया जा सकता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यदि अमीरों के बच्चों के साथ कड़ा बर्ताव किया जाएगा, तो उनमें सद्भावना का विकास होगा, उन्हें इस बात की समझ का विकास होगा कि गरीब का जीवन किस प्रकार का होता है। दूसरा, अमीरों के बच्चे अधिकतर नरम हो जाते हैं, और वे तिब्बत की कठिन जलवायु में उस नरमी के साथ जिएंगे, तो फिर उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनको पहले दिन से ही कड़े रहने की, जीवन सिखाने की पद्धति का अभ्यास करवाया जाए। और वहां पर इस कड़ी जलवायु में ऊपर की मंजिल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां भी नहीं होती। एक बांस होता है, बांस के सहारे आप ऊपर चढ़िए और नीचे उतरिए, और धीरे धीरे वो बांस चिकना हो जाता है, तो आपके गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक और बात,
पैदा होते ही शिशु को उस 40 डिग्री वाले टेम्परेचर में, -40, 40 नहीं, -40 डिग्री वाले टेम्परेचर में तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है, और उसमें उस बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, और फिर उसको बाहर निकाल करके उसको गर्म किया जाता है। कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो वे ये मान लेते हैं कि ये बच्चा इस जलवायु के लिए नहीं बना था, ईश्वर ने अपने पास वापस बुला लिया, और जीवित रहता है तो इसका मतलब यह बच्चा अब इस जलवायु को सहन करने की क्षमता रखता है। अब वह यहाँ इन परिस्थितियों का सामना कर पाएगा। और एक मूल जीवन का सिद्धांत वे लेकर चलते हैं कि थोड़ी बहुत जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वे केवल जीवन यापन के लिए हैं, और पूरे तिब्बत में यह मान्यता है कि हमारा जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। तो हमें केवल और केवल आध्यात्मिक प्रगति पर काम करना है। हमें सुख सुविधाओं के विकास के लिए केवल आवश्यकता पूर्ति के ऊपर काम करना है। यह अलग बात है कि 1959 के अंदर चीन ने आक्रमण कर तिब्बत को हथिया लिया और उसकी संस्कृति लुप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। बहुत हद तक वह लुप्त भी हो गई। पर एक कल्पना कीजिए कि जो केवल हमारे यहाँ दर्शन में है, हमारी मान्यता में है, उसको एक पूरा देश कैसे निभा रहा था, किस प्रकार का जीवन जी रहा था, किस प्रकार की मान्यताओं के साथ अपना विकास कर रहा था। और यही कारण है कि ध्यान की जिन परंपराओं का विकास तिब्बत में हुआ, तो दुनिया में आप कहीं भी जाइए, ध्यान की बात की जब चर्चा आएगी तो सबसे पहले तिब्बती लामाओं की चर्चा आएगी, क्योंकि पूरे के पूरे समाज ने, पूरे के पूरे देश ने एक जीवन पद्धति को और एक दर्शन को अपनाया। बाकी जगह सुख सुख सुविधाओं में और दर्शन में भेद हो गया। हमने कहीं सुख सुविधाओं को ज्यादा मान्यता दे दी। तो हमारे लिए यह एक दर्शन बहुत ही चिंतन का दर्शन है। और जब हम ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य भी कहीं स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है हमारी आंतरिक ऊर्जा का विकास। और जैसा कि कपिल पिछले सप्ताह आए हुए थे, बात हो रही थी कि अब उनको निर्णय लेना ज्यादा आसान लगता है। मेरे एक सन इन लॉ हैं, उनसे बात हो रही थी। वे कहने लगे कि हाँ, मैं इस अंतर को महसूस कर सकता हूँ कि जब नियमित मैं अभ्यास करता हूँ, विशेष रूप से उन्होंने बॉक्स ब्रीदिंग का, समताल श्वास परीक्षा का अभ्यास वे अधिक कर रहे हैं, कि अब उनको कोई किसी बात के अलग अलग पहलू बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, और उन पहलुओं को समझकर उनका निर्णय तुरंत होता है और सही होता है। उससे उनके जीवन व्यवहार में, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, बहुत अंतर आया है। मैं कहूंगा कि यह हमारा सबसे बड़ा प्रारंभिक लक्ष्य है, और इसके प्रति जागरूक रहते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। आज जब हम एक ध्यान का प्रयोग करेंगे तो एक छोटा सा प्रयोग मैं जोड़ना चाहता हूं। एक अभ्यास हम लगभग नहीं के बराबर करते हैं, चाहे वो हम कितनी भी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, आसन प्राणायाम कर रहे हो, तब भी वह अभ्यास नहीं करते हैं, जबकि वह अभ्यास हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस अभ्यास को बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी का नाम होता है घोड़े का। तो घोड़ा अपनी गुदा को, अपने एनस को भीतर सिकोड़ता है और खोलता है, सिकोड़ता है और खोलता है। तो हमारे यहाँ विभिन्न आसनों को विभिन्न जानवरों के नाम से दिया गया है, पहचान बनाने के लिए। अश्विनी मुद्रा का तात्पर्य है कि अपनी गुदा को ऊपर की ओर खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना। आप ये देखिए कि हम सारे अंगों का व्यायाम करते हैं, यहाँ तक कि जीभ का व्यायाम, दांतों का व्यायाम, कानों का व्यायाम, इन सब का कर लेते हैं।
परंतु इस अंग का व्यायाम नहीं करते और यह अंग जाम होने लगता है, स्थिर होने लगता है। इससे संबंधित मसल्स कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसका शारीरिक पक्ष तो यह है इस व्यायाम करने का कि यह अंग जब मजबूत होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या में इसमें लाभ मिलेगा। इस अंग को जब आप ऊपर खींचेंगे तो उससे संबंधित चारों तरफ जो नाड़ियां हैं, चारों तरफ जो मसल्स हैं, वो सारे के सारे मसल्स खींचेंगे और नाभि से नीचे का पूरा हिस्सा भी ऊपर की ओर खींचा जाएगा। और उसके आसपास जितने भी अंग हैं, चाहे वो जननेंद्रिय है, चाहे वो वहाँ गोनाड्स हैं, चाहे वो वहां पर छोटी आंत बड़ी आंत के अंग हैं, वे सब के सब ऊपर खींचेंगे और उनको मजबूती मिलेगी। हमारी कॉन्स्टिपेशन, हमारी गैस की समस्या में समाधान मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में माना जाए तो हमारी जननेंद्रिय और हमारी गुदा के बीच को पेरिनियम कहा जाता है, मूलाधार चक्र अथवा शक्ति केंद्र कहा जाता है। और यह माना जाता है कि हमारी सारी ऊर्जा का भंडार यहीं पे है। जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा एकत्रित होती है उसका गोडाउन यहीं पे है। और यदि उस ऊर्जा को हम ऊपर की ओर नहीं लेकर जाएं तो वह बहकर नीचे की ओर चली जाती है। तो जब हम गुदा को ऊपर खींचते हैं, और अगर बहुत ध्यान से आप खींचें, तो आप ऐसा समझिए कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वह एक नली है और उस नली के माध्यम से ऊर्जा को खींचते हुए नीचे से आप ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। तो जब आप ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास होगा। तो शारीरिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर दोनों का इसका विशेष महत्व है। अश्विनी मुद्रा कुंडलिनी जागरण का, ऊर्जा के जागरण का, हमारी आंतरिक शक्तियों के जागरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आज इस प्रयोग का थोड़ा सा अभ्यास करें। तो आज हमारे प्रयोग का स्वरूप ऐसा रहेगा कि पहले हम 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे, फिर थोड़ा सा सहज श्वास का प्रयोग करेंगे। सहज श्वास को हम लोग अपने श्वास को स्थिर करेंगे। स्थिर करने के बाद हम सीधा समताल श्वास परीक्षा पर आ जाएंगे। और समताल श्वास परीक्षा में जब हम सांस छोड़ने का प्रयोग करेंगे, श्वास को बाहर निकालने का प्रयोग करेंगे, तो श्वास को बाहर निकालने के साथ हम अपनी गुदा को ऊपर की ओर खींचेंगे। जब श्वास बाहर निकाल चुके होंगे, खाली पेट हो जाएंगे, तब उसको ऊपर खींचकर रोक कर रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए हम धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे और जब श्वास पूरा भर लेंगे तो हम गुदा को छोड़ देंगे, रोक कर रखेंगे, उसको बाहर की तरफ रोक कर रखेंगे, साधारण अवस्था में रखेंगे और फिर पुनः श्वास भरते हुए गुदा को ऊपर खींचने का अभ्यास करेंगे। हम 10 मिनट का यह अभ्यास करेंगे अश्विनी मुद्रा